थोड़ा सा भी शर्म आती है इन भाजपाइयों को? हैं? राष्ट्रभक्ति कहाँ गई आपकी? राष्ट्रभक्ति देवताओं से नफरत पर हो। हम लोग क्यों देवी देवता के? तो ये लोग माने दुश्मन हैं। किसानों की भलाई आप ही जानते हैं, अडानी अंबानी जानते हैं। किसान को अपनी भलाई की बात नहीं मालूम है। इस मोदी सरकार को भी जनता और बिहार से इस डबल इंजन सरकार को भी कहा जाए कि चलता करेगी जनता, और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। भाई इनके नाम पर वारंट जारी हुआ है अमेरिका से। हैं, ये 2200 करोड़ का घूस दिए हैं। चर्चा होने के बाद यहाँ तक कि नाम नहीं रहना चाहिए अडानी जी। चुनाव जीतने से पहले ही ये सड़क का स्वीकृति मिल गया था। विधायक जी का कितने योगदान है? बिल्कुल विधायक जी ही करवा रहे हैं, विधायक जी ही करवा रहे हैं ना भाई। अब बीजेपी के लोग मैंने प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का पैसा है, आर्यो भाई नीतीश कुमार का पैसा है, तो हमारा पैसा कहाँ है भाई? इनको माने करारी हार मिलने जा रही है। बिहार से इनका पत्ता साफ हो जाएगा और बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार। आप लोग कमर करीब 10.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क बन रही है PMGY से, और ये बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी। माननीय विधायक जी भी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, ठीक ना। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की भी यह मंशा थी कि जल्द से जल्द बने। खास करके इस सड़क से जिनका सरोकार है वो लोग भी बहुत प्रयासरत थे कि भाई बने जल्द से जल्द, और सब लोगों के संयुक्त प्रयास से, मिला जुला प्रयास से, जिसमें विधायक जी की खास भूमिका है। ये सड़क बन रही है। ये सड़क बढ़िया से बने, निगरानी रखा जाए, गुणवत्तापूर्ण काम हो, ठीक ना, पूर्ण काम हो और टिकाऊ हो सड़क, ठीक ना। और आम नागरिकों से भी अपील है कि आप जो है सड़क की मजबूती के लिए, सड़क जिस वजह से ख़राब हो जाता है बहुत जल्द, उस पर भी नज़र रखें, वो काम नहीं हो, ठीक ना। सुशील महोदय, देखा जाए कि चुनाव जीतने से पहले ही ये सड़क का स्वीकृति मिल गया था। विधायक जी का कितने योगदान है? बिल्कुल विधायक जी ही करवा रहे हैं, विधायक जी ही करवा रहे हैं ना भाई। आज जो है विधायक जी हैं, ठीक ना। सभी लोग हैं यहाँ, जितने साथी हैं सब लोगों के मिले जुले प्रयास से हो रहा है। हमने तो पहले ही कहा कि सबके प्रयास है, विधायक जी की खास भूमिका है इसमें, ठीक ना। तो इसलिए इनका तो श्रेय बनता है, देना होगा। अब बीजेपी के लोग मैंने प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का पैसा है, आर्यो भाई नीतीश कुमार का पैसा है, तो हमारा पैसा कहाँ है भाई? जनता का पैसा कहाँ है? हैं? हमारा पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं, हम टैक्स के रूप में जमा करते हैं, बजट हमारे लिए बनता है, लेकिन उसका लाभ अडानी अंबानी ले रहे हैं। लग रहा है कि इस देश के राजा वही लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री किसी सन की राजा की तरह देश को हाँक रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से वो देश नहीं चला रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक ढंग से चलाते तो सदन में, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अडानी का नाम पर चर्चा होती कि भाई इनके नाम पर वारंट जारी हुआ है अमेरिका से। हैं, ये 2200 करोड़ का घूस दिए हैं। चर्चा होने के बाद यहाँ तक कि नाम नहीं रहना चाहिए अडानी जी का नाम। तो भाई तो उन्हीं के लिए सरकार उनकी चल रही है, और रोज़ समाज में अशांति रहे, लोग कोई बोले नहीं, कोई रोज़गार की बात नहीं करे, कोई जो है खेती किसानी की बेहतरी की बात नहीं करे, छोटे मझोले जो दुकानदार हैं वो अपने व्यवसाय की बात नहीं करें। इसीलिए ये अशांति पैदा करके रखे हैं ये लोग। तो हम लोग तो ये कहेंगे कि जनता कमर कस रही है लड़ने के लिए, इनसे दो हाथ करने के लिए। जिस तरह से अंग्रेज़ों को लड़ करके भगाया गया, आने वाले दिनों में हमारे सुख चैन को लूटने वाली इस मोदी सरकार को भी जनता, और बिहार से इस डबल इंजन सरकार को भी कहा जाए कि चलता करेगी जनता, और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025 में। धन्यवाद। अरल रेलवे स्टेशन की जो है बदलने के लिए बिल्कुल उस पर ट्रोल आपको किया जा रहा है ना। ट्रोल करने दीजिए, तो कोई भी सहारे का मामला उठा रहे हैं हम लोग। कुछ लोग बोले कि भाई सहारा का मामला तो ठीक है उठा रहे हैं, लेकिन आप जोगी नहीं बन सकते हैं। हम जोगी क्यों बनेंगे? जोगी की तरह नहीं करना है हमको, हम सुदामा प्रसाद की तरह करेंगे। कॉमरेड राम नरेश राम इस माने ज़िले के ही नहीं, पूरे बिहार के भूमिहीन गरीब किसानों के, दलित पिछड़ों के वो सर्वमान्य नेता है। तो उनके नाम पर सिर्फ स्टेशन की बात हुई थी, पूरे शहर को हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप जो है मुगल सराय का नाम बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है प्रयागराज बना सकते हैं इलाहाबाद को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दलित मसीहा के नाम पर, किसी दलित जो है महापुरुष के नाम पर अगर ये मांग उठा दी गई, तो इतना इसमें मिर्ची क्यों लग रही है इन लोगों को? कहा जा रहा है कि जो आरा रेलवे स्टेशन है वो आरण्य देवी के नाम से, और तो देवी देवताओं से नफरत पर हो।
हम लोग क्यों देवी देवता के तो ये लोग माने दुश्मन हैं, नफरत पैदा कर दिया है। रामनवमी ऐसे ही हम लोग मनाते थे, ऐसे ही नहीं मनाते थे। रामनवमी में सब लोग माने शांत मन से जो है, शुद्ध मन से शामिल होते हैं। हर पर्व त्यौहार को इन लोगों ने नफरत का सबब बना दिया है। हमारे समाज का सुकून, चैन, शांति, खुशहाली सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया है। माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, इस देश के किसान मजदूर अपने गाढ़े खून पसीने की कमीनी से बजट का खजाना भरें और आप अडानी अंबानी को इसका फ़ायदा दीजिएगा और देश का नौजवान आपसे रोज़गार की मांग नहीं करे, महंगाई पर रोक लगाने की बात नहीं करें यहाँ का आम आवाम। इसलिए लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर रोज़ लड़ते रहें, गाय गेरू के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। यही है हमारी शांति, यही है खुशहाली। वक्फ बिल पास हुआ है, इस बिल्कुल पे हम क्या लोगों कहना ने उसका खिलाफत किया और जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को हम लोगों ने ख़त्म करवाया सड़क पर लड़ करके, ये तो किसानों के हित की बात कर रहे थे कि किसानों की भलाई के लिए है। किसानों की भलाई आप ही जानते हैं, अडानी अंबानी जानते हैं। किसान को अपनी भलाई की बात नहीं मालूम है। वो किसानों की ज़मीन और खेती छीनने के लिए तीनों कृषि कानून लाए थे। इसीलिए 750 किसानों ने शहादत दिया। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर आंदोलन चला और उनको सस्पेंड करना पड़ा। उसी तरह से बिल्कुल होगा, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं लड़ेंगे बल्कि जो भी शांति पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग मिल कर के लड़ेंगे और इनको घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में सड़कों पर ये लड़ाई जो है चलेगी। क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हत्या हो रही है। आप क्यों नहीं, विपक्ष नहीं रहेगा देश में, विपक्ष की आप बात नहीं सुनिएगा। विपक्ष अगर ये कह रहा है कि भाई माने डोनाल्ड ट्रम्प जो है हमारे कृषि में प्रवेश कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं कि भाई जो यहाँ से कृषि का सामान आएगा उस पर इतना शुल्क देना होगा और जो जाएगा उसमें घटाइए, हमारे किसान कहाँ ठहरेंगे? अमेरिका के किसानों को 100% सब्सिडी देती है अमेरिकी सरकार, 100%। अगर वो 100 रुपया खर्च करते हैं तो 100 का 100 रुपया उनके खाते में जाता है खेती करने के पहले। अगर वो माने यहाँ के माने बाज़ार में वो आ गए तो अभी जो माने जब मुख्य सीजन होता है सब्जी का, मान लीजिए कि आलू है, टमाटर है, प्याज है या धान है, गेहूं है, उस समय देखिए क्या स्थिति रहती है किसानों की। अगर वो लोग आ गए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए किसान उसका भी, टैरिफ का भी विरोध कर रहे हैं। और उसी को अगर इतने ही ये देशभक्त हैं तो अमेरिका ने हमारे नागरिकों को हाथ में बेड़ी डाल करके, हथकड़ी लगा करके, पैरों में बेड़ी सिक्कर लगा करके भेजा, जैसे कोई बहुत बड़े आतंकवादी हो। थोड़ा सा भी शर्म आती है इन भाजपाइयों को? हैं, राष्ट्रभक्ति कहाँ गई आपकी राष्ट्रभक्ति? एक छोटा देश कोलंबिया, जहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं उतरने देंगे, हम अपना विमान भेज रहे हैं लाने के लिए इज्जत से। और खुद राष्ट्रपति जी गए वहाँ के कोलंबिया के, अपने माननीय नागरिकों का उन्होंने स्वागत किया गुलाब का फूल लेकर के। और आप बहुत 56 इंच का सीना लेकर के वो घूम रहे हैं, मेमिया रहे हैं अमेरिका के सामने। तो ये दरअसल असली मुद्दों को ये भटकाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। इस जनता समझ रही है। हम तो बीजेपी के आधार के भी जो नौजवान हैं उनसे अपील करेंगे कि क्या आपको पढ़ लिख करके रोज़गार नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए हैं सब लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बढ़िया नौकरी करे, कमा करके लाए, और आप रोज़गार खा रहे हैं, कह रहे हैं कि पकौड़ी तलो पंचर बनाओ। हैं, यही है माने रोज़गार है। अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि 22 लाख रोज़गार दिया सरकार ने 11 साल में। 22 करोड़ रोज़गार में आपने 22 लाख दिया, 1% दिया, 1%। इसीलिए यही अच्छा दिन है देश का। किसान परेशान, दुकानदार परेशान, रिक्शा, टमटम, ठेला चलाने वाले लोग परेशान, झाड़ू पोछा का काम करने वाली महिलाएं परेशान, खेत मजदूर परेशान। और अब बहुत बड़का देशभक्त बने हैं, देश को ले जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन का बना रहे हैं अर्थशक्ति। 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट से भारत बाहर हो गया है। ये पीट रहे हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कहने का बातें तो बहुत सारी है। मूल बात यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में इनको माने करारी हार मिलने जा रही है। बिहार से इनका पत्ता साफ हो जाएगा और बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार। आप लोग कमर कस चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।